मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। आज दिन भर की सुर्खियां क्या कहती हैं, आज के न्यूज़पेपर क्या कहते हैं, कौन कौन सी खबरें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। और आज हम बात करेंगे कि आज दैनिक जागरण क्या कहता है, अमर उजाला क्या कहता है, दैनिक भास्कर क्या कहता है। इसके साथ साथ हम उन चैनलों के बारे में भी बात करेंगे जो देश के बड़े चैनलों में से एक हैं कि आखिर उनकी वेबसाइट क्या कहती है, उन्होंने किन खबरों को प्रमुखता दी है और उनका आपके लिए जानना कितना ज़रूरी है और कितना प्रभाव इसका आप पर पड़ने वाला है। तो तमाम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे और शुरुआत करेंगे न्यूज़पेपर से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान की। अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी खबरें हैं जिसे हिंदुस्तान ने, क्योंकि अगर आपने भी फ़ोन देखा होगा या लैपटॉप में या जो है वेबसाइट पे जाके अगर आपने चेक किया होगा तो आपने भी उन तमाम खबरों के बारे में जाना होगा, समझा होगा। तो हम आपको उन खबरों के बारे में बता रहे हैं कि आखिर आज का हिंदुस्तान किन खबरों को प्रमुखता से दिखाया है। आज के हिंदुस्तान ने, आज के अमर उजाला ने। सबसे पहले बात करें हिंदुस्तान की, तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहली खबर है, हिंदुस्तान ने मान नहीं रहा है चीन, एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश सेना ने किया नाकाम। यानी कि भारत और चीन के बीच जो तनाव था, जो अभी तक खत्म नहीं हो पाया था, उसको लेकर जो खबर है उसको प्रायोरिटी दी है हिंदुस्तान ने। कुछ और खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि इसके साथ साथ और वो कौन कौन सी खबरें हैं जिसे हिंदुस्तान ने प्रमुखता से दिखाया है। तो बोली से मानेगा चीन, आज फिर सीमा पर ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत। ये भी हम भारत और चीन के बातचीत की बात कर रहे हैं कि क्या चीन जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, एक बार नहीं बल्कि तीन बार घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि भारत के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में जो है चीन के सारे जो नापाक इरादे थे उसे नाकाम कर दिया। तो क्या बातचीत से इस मुद्दे पर हल निकाला जा सकता है, इस खबर को भी प्रमुखता दिया हिंदुस्तान ने। इसके साथ साथ मॉनसून सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य। यानी कि जो कोरोना में प्रोटोकॉल जो है उसका पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो प्रश्नकाल होता था, यानी कि जो प्रश्न रखे जाते थे मॉनसून सत्र के दौरान संसद में, वो जो है प्रश्न नहीं रखे जाएंगे, प्रश्नकाल नहीं होगा और पूरी तरीके से जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और खबरें हैं जो कि हिंदुस्तान ने प्रमुखता से दिखाया है कि लादेन को खोजने वाले प्रजाति के डॉग दिल्ली मेट्रो में तैनात होंगे। यानी कि ये ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य के लिए भी, जो दिल्ली की जनता है उनके लिए भी बेहद जानना ज़रूरी है कि आखिर दिल्ली मेट्रो में ये किस तरीके की तैनाती होने वाली है डॉग की। इसको लेकर प्रमुखता से हिंदुस्तान ने खबर को दिखाया है। बात करेंगे एनबीटी की। अगर हम बात करें कि एनबीटी ने किन खबरों को प्रमुखता से दिखाया है, क्योंकि जो हमने आपको खबरें बताई हैं हिंदुस्तान के बारे में और उसके बाद जो और भी न्यूज़पेपर हैं उनके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन हम आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि आखिर किस अखबार के लिए कौन सी खबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एनबीटी की बात कर रहे हैं हम, तो जेल से छूटकर डॉक्टर कफिल का योगी पर तंज, शुक्रिया जो मुझे मारा नहीं। एक तरीके से ये राज्यवार तो खबर है ही, यूपी के सीएम पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। जिस तरीके से यूपी सरकार में लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है, एनकाउंटर एक के बाद एक किए जा रहे हैं, सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। क्या है पूरी खबर, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन और खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि एनबीटी के लिए और वो कौन सी खबरें हैं जो आज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय सेना ने उखाड़ फेंके चीन के जासूसी उपकरण, त्रिशूल के ब्लैक टॉप की कहानी। यानी कि हिंदुस्तान ने, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से चाइना और भारत के जो बीच विवाद चल रहा है उसको लेकर खबर के बारे में बताया था, तो ये खबर एनबीटी के लिए भी उतनी ही अहम है। ओप्पो के 2 धांसू स्मार्टफोन आज होंगे लॉन्च, 6 कैमरे के साथ मिलेंगे शानदार फीचर। ये गैजेट्स की खबर के बारे में बातचीत करेंगे कि वो कौन कौन से गैजेट हैं। ये प्रमुखता से दिखाया है एनबीटी ने कि एनबीटी के लिए जो खबरें हैं गैजेट से रिलेटेड वो कितनी अहम है, ये भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम भारत की बात करें कि एनबीटी के लिए
भारत के जो लोग हैं उनके लिए किन खबरों के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर इस सेक्टर की बात करें, इसमें जो दिया गया है, पैंगोंग झील तो झांकी है, अब साफ हो सकती है चीन की असली मंशा। चीन और भारत के जो मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सैनिकों की तरफ से झड़प 3 बार देखा गया, उसको लेकर भी एनबीटी ने खबर उठाई है। इसके साथ साथ विद्युत जामवाल की सबसे बड़ी ओपनिंग मूवी बनी खुदा हाफिज। ये इम्पॉर्टेंट है खबर एनबीटी के लिए। इसके साथ साथ अब बात करेंगे अमर उजाला के लिए कि अमर उजाला के फ्रंट पेज में वो कौन कौन सी खबरें हैं जिनका आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ क्यों उस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो स्क्रॉल की खबरों के बारे में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी खबरों को स्क्रॉल के रूप में लिया है अमर उजाला ने। और अगर टॉप के खबरों की बात करें तो एक बार फिर से भारत और चाइना की जो खबर है वो अमर उजाला ने भी दिखाया है। ड्रैगन की घुसपैठ की फिर नाकाम कोशिश, भारत बोला सैनिकों को काबू में रखे चीन। ये दूसरे एंगल से अमर उजाला ने इस खबर को उठाया है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन और खबरों के बारे में बताएं तो सीमा पर तनाव के बीच सेना सतर्क, भारत चीन के बीच आज फिर ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान की बात की हमने, एनबीटी की बात की, अमर उजाला, इन तीनों के लिए ये दोनों खबरें, एक तरफ जो सैनिक नाकाम जो कोशिश चीन की तरफ से किया जा रहा है उसको नाकाम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है जो बातचीत होने वाली है भारत और चीन के बीच में, जो बैठक होने वाली है ब्रिगेड कमांडर स्तर की, वो भी खबर कितनी ज़्यादा अहम है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि देश में क्या कुछ चल रहा है इससे आपका रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिहाई के बाद डॉक्टर कफिल की आशंका, कहा किसी और मामले में फंसा सकती है यूपी सरकार। जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से एनबीटी ने इस खबर को उठाया है और वहीं पर अमर उजाला ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है। इसके साथ साथ इसमें ये कहा गया है, जैसा कि उसमें योगी सरकार पर निशाना साधा गया था, यहीं दूसरी तरफ जो अमर उजाला की अगर खबर की बात करें तो अमर उजाला ने इसे दूसरे एंगल से उठाया है। और अमर उजाला की अगर हम बात करें तो ये कहना है साफ तौर पर कि किसी और मामले में यूपी सरकार फंसा सकती है, ऐसा कहना है डॉक्टर कफिल का, जो छूट गए हैं जेल से। डीएम ने निर्देश दिए थे उनको, कोर्ट की तरफ से जब सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हो गई, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे सरकार की तरफ से, जब उसके बारे में सही जानकारी नहीं दी गई, इसके बाद इस मामले में उन्हें रिहा किया गया। वर्ल्ड लेवल की अगर खबरों की बात करें तो WHO से अमेरिका की नाराज़गी खत्म नहीं, वैक्सीन बनाने बांटने के वैश्विक प्रयासों से अलग रहेगा। यानी कि कोरोना की जो वैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है, वैक्सीन के जो ट्रायल चल रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका से जो है WHO से अमेरिका की नाराज़गी अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इस खबर को प्रमुखता से अमर उजाला ने दिखाया है। अगर हम वेबसाइट की बात करें जैसे कि आज तक के लिए वो कौन सी खबर है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सुशांत केस ड्रग कनेक्शन की जांच तेज, एनसीबी ने एक और ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया। यानी कि जो सुशांत का केस है वो आज तक के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन जो दूसरे न्यूज़पेपर हों, वेबसाइट हों, उसके अगर मुकाबले देखा जाए तो आज तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, अपने फ्रंट पेज के टॉप खबर के रूप में रखा है। इसके साथ साथ जो कुछ और खबरें हैं जैसा कि जीडीपी में गिरावट, अब क्या करना चाहिए शेयर बाजार निवेशकों को, एक तरीके से सवाल पूछा गया है, क्योंकि जीडीपी में गिरावट काफ़ी तेज़ी से देखी गई है। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब ऐसे में निवेशकों को जो है क्या करना चाहिए। राफेल को पक्षियों से खतरा, एयर मार्शल की चिट्ठी पर कबूतर उड़ाने वालों को नोटिस। ये बड़ी दिलचस्प खबर देखने को मिल रही है जो आज तक ने उठाया है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर एक और वेबसाइट की बात करें, एबीपी की अगर बारे में बात करें कि जो उसने भी सुशांत केस में नाम जुड़ने पर भड़के संदीप सिंह, झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ दर्ज कराएंगे मानहानि केस। सुशांत केस को एक बार फिर से एबीपी ने भी उठाया है, इसके बारे में भी जानेंगे।
वहीं और अगर खबरों के बारे में बात करें तो सेरो सर्वेक्षण में खुलासा, दोबारा हो सकता है कोरोना, ठीक हुए 208 मरीजों में से 97 के ब्लड में नहीं मिला एंटीबॉडी। तो ये खबर है जिसको प्रमुखता से उठाया। इसके साथ साथ देर रात जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफिल खान, कहा लोगों की सेवा के लिए यूपी सरकार वापस दे नौकरी। एक बार फिर से एबीपी ने भी इस खबर को उठाया है, हिंदुस्तान ने उठाया है, एनबीटी ने उठाया है, अमर उजाला ने उठाया है और इसके साथ साथ एबीपी ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया। तो हम शुरुआत इसी खबर से कर लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देर रात जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफिल खान, कहा लोगों की सेवा के लिए यूपी सरकार नौकरी वापस दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर देर रात गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफिल खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर कफिल ने हाईकोर्ट को शुक्रिया अदा किया और सरकार से उन्हें दोबारा नौकरी देने की मांग की है, जिससे वो संकट के इस दौर में लोगों की मदद कर सकें। तो लोगों की मदद के लिए वो उनका कहना है कि सरकार उन्हें वापस नौकरी दे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कफिल को सीए और एनआरसी के मुद्दे पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इसके साथ साथ इन पर एनएसए भी लगाए गए थे और हम बात करें अगर एनएसए की तो 2 बार एनएसए की जो टाइमिंग थी वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और सरकार की तरफ से चीज़ें नहीं रखी गई पूरी तरीके से, तो हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफिल खान पर लगाए गए एनएसए को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया और उन्हें फौरन जेल से रिहा किए जाने के आदेश दिए थे। अदालत ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए यूपी के सरकारी अमले के कामकाज और फैसले पर सवाल उठाए हैं। यानी कि इस खबर की अगर बात करें तो सरकार पर सवाल उठाया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। डॉक्टर कफिल को मिली राहत को 2 सबसे बड़ी वजह एनएसए के लिए पर्याप्त आधार का न होना और एनएसए लगने के बाद जेल में आरोपी को सभी दस्तावेज मुहैया न कराना रहा है, जो हाईकोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। ये 2 उसमें मुद्दे रहे। हाईकोर्ट के आदेश से रिहा होने के बाद डॉक्टर कफिल अहमद ने सरकार से मांग की है कि उन्हें उनकी नौकरी वापस दी जाए, जिससे वो लोगों के इलाज में मदद कर सकें। डॉक्टर कफिल का कहना है कि वो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मदद करना चाहते हैं, क्योंकि बाढ़ के दौरान इन इलाकों में बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। कफिल की रासुका अवधि 6 मई को 3 माह के लिए बढ़ाया गया था। पिछले 16 अगस्त को अलीगढ़ जिला प्रशासन की सिफारिश पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पिछले 15 अगस्त को उनकी रासुका की अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ा दी थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनकी जो रासुका की अवधि थी वो बढ़ा दी गई थी। तो इस खबर में मदद की बात की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार उन्हें वापस नौकरी दे, जिससे जो ये कोरोना का एक तरफ दौर चल रहा है और ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोग हैं, तो बाढ़ है तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, तो वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मदद की बात की जा रही है। एबीपी ने इस खबर को किस तरीके से उठाया हम आपको बता रहे हैं। वहीं अगर हिंदुस्तान की बात करें कि हिंदुस्तान ने इस खबर को कैसे उठाया है, इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अमर उजाला के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि अमर उजाला ने जिस तरीके से कहा है कि डॉक्टर कफिल ने आशंका जताई है कि किसी और मामले में यूपी सरकार उन्हें फंसा सकती है। इस खबर के बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि उन्होंने रिहाई के बाद कहा, आशंका जताई कि यूपी सरकार उन्हें किसी और मामले में फंसा सकती है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कल सुबह डॉक्टर की तुरंत रिहाई के आदेश दिए थे। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने कहा कि डॉक्टर कफिल की आज़ादी न्याय की जीत है। यानी कि जो रिहाई की गई है उसको लेकर जीत जो है बताई गई है न्याय की, और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये कहना है एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। हाईकोर्ट के फैसले से प्रदेश सरकार की तानाशाही पर भी प्रहार हुआ है।
अब एक नए हौसले के साथ सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी। जिन लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर जेल में डाल दिया गया था, उनके लिए एक संघर्ष का नया अध्याय शुरू होगा। ये कहना है एएमयू के जो छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं उनका, कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून था उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसको लेकर अब यूपी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। इसमें ये आज़ादी और न्याय की जीत करार दिया है डॉक्टर कपिल के रिहाई को लेकर। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि क्या क्या कब कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 2019 की शाम 5 बजे गोरखपुर के थाना राजघाट में बसंतपुर के रहने वाले 46 वर्षीय डॉक्टर कपिल ने एएमयू के बॉबी सैयद पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ छात्रों के बीच अपना संबोधन दिया। इन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर एनएसए लगाया गया और उसके बाद जब हाईकोर्ट में नहीं पूरे तरीके से दस्तावेज और जो आरोप लगाया गया एनएसए किस लिए लगाए गए, जब ये चीज़ें तमाम नहीं साबित की गई तो उनकी जो है रिहाई के आदेश दे दिए गए। और अहम खबरों के बारे में बातचीत करें, जैसा कि हमने आपको बताया कि कौन कौन सी वो खबरें हैं जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और क्यों प्रमुखता से दिखाया गया है। हिंदुस्तान की बात कर लें, जो एक खबर के बारे में हमने आपको बताया, चाइना से जुड़े ही खबर के बारे में बातचीत कर रहे थे हम कि क्यों ये लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। चाइना अपनी नापाक हरकतों से जो बाज नहीं आ रहा है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि भारत के कब्जे में दक्षिण पेंगोंग झील का दक्षिणी तट, भारतीय जवानों ने चीनी सेना को खदेड़ते हुए पूरे इलाके को खाली कराया। ये एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि तीसरी बार चाइना ने नापाक हरकत करने की कोशिश की, लेकिन भारत के सैनिकों ने तोड़ जवाब दिया और पेंगोंग झील का दक्षिणी जो तट था उस पर भारत का कब्जा हो गया है। ये बेहद अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 29 अगस्त की रात हुई झड़प के बाद तनाव कायम है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाकों को पूरी तरह से चीनी सेना से मुक्त करा लिया है। इसके साथ ही पेंगोंग झील क्षेत्र में तैनाती बढ़ा दी है। सेना के से जुड़े सूत्रों के अनुसार अब दक्षिणी शोर वाला हिस्सा पूरी तरीके से भारतीय सेना के नियंत्रण में है। वहीं चुशूल में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी दोनों पक्षों में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक की गई थी। सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारतीय सेना ने ऊंचे इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। चीनी सेना की हरकतों पर पैनी नजर रखी जा रही है। दोनों देशों की तरफ से हथियारों की तैनाती भी की गई है। जी हाँ, जो भी हथियार हैं उनकी तैनाती की जा रही है। सैनिकों की पैनी नज़र बनी हुई है इस पूरे इलाके को लेकर, क्योंकि चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कुछ और खबरों के बारे में बातचीत करें हम, जैसा कि हमने आपको बताया कोरोना के बारे में अगर अपडेट ले लें कि कोरोना की क्या अपडेट्स हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 37 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 78,357 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1045 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 66,333 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 37,69,524 हो गए हैं, जिनमें से 8,01,282 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। यानी कि ये एक अच्छी खबर भी है कि यहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी भी डरावनी है। ऐसे में इसलिए हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप इस कोरोना के दौर में अपने आप को बहुत सुरक्षित रखें, सेफ रखें, क्योंकि जहान है तो जहान है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी लगातार कहते आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको आज की खबरों के बारे में अपडेट दिया कि वो कौन कौन सी खबरें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आखिर क्यों
क्योंकि जैसे हमने आपको डॉक्टर कफिल के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरीके से यूपी सरकार पर हमला बोला है, भारत चाइना के जो रिश्ते हैं किस तरीके से एलएसी पर अब तनावपूर्ण जब से संघर्ष हुआ है माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण हो गया है। बातचीत की जा रही है, आज ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पूरे मसले का हल बातचीत से हो पाएगा, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।